गुड इवनिंग। एक जियो घूम रहा है साइट पर और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में। हालांकि ये आदेश कल ही आ गया था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने तमाम चीज़ें पूछी कि सर इतनी कम वैकेंसी आएंगी तब तो इसमें से किसी का भला नहीं होगा। तो मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ और कुछ लोगों के रिक्वेस्ट पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें है क्या आखिर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये जितने भी नए पद इसमें आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी देखे होंगे और यहाँ भी जो दिखाए जा रहे हैं, ये क्या है, नए स्कूल खुले हैं, यानी नए राजकीय विद्यालय खुले हैं। तो नए राजकीय विद्यालयों में जो नए पद सृजित हुए हैं उनका है। कहने का मतलब, जैसे अभी भी बहुत सारे विद्यालय हैं ऐसे जो चल रहे हैं, अभी 2-3 साल से फंक्शनल हुए हैं राजकीय, बट उसमें अटैचमेंट के थ्रू अभी तक काम चल रहा था, मतलब पद क्रिएट नहीं हुए थे। तो ये कल के आदेश से उनमें भी पद क्रिएट हो गए हैं। हालांकि जितने भी लोग हैं यूपी से हैं जो एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी का वेट कर रहे हैं या जो ट्रांसफ़र चाहते हैं, ऑलरेडी जो वर्किंग है वो अपने मनचाहे विद्यालय में ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो उनके लिए है ये। हालांकि ट्रांसफ़र का तो अब ये हो गया, क्योंकि सभी को पता है ट्रांसफ़र के लिए लास्ट डेट 26 थी और ये पद जो है क्रिएट किए गए 27 को। पद क्रिएट किए गए हैं 27 को, तो ट्रांसफ़र तो इनमें अब नहीं होगा, ट्रांसफ़र नेक्स्ट ईयर ही होगा। और रही बात इस नोटिफिकेशन के एक्सप्लेनेशन को लेकर के, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये नए कुछ विद्यालय खुले हैं 88 राजकीय, मतलब गवर्नमेंट, ठीक। इनमें गवर्नमेंट इंटर कॉलेज आते हैं और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी, 2 तरीके के विद्यालय होते हैं ये जो राजकीय कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो इसमें जो पहले वैकेंसी थी वो तो रहेंगी ही रहेंगी, जो वैकेंट सीट्स हैं वो तो रहेंगी, लेकिन ये नए पद हैं जो उसमें और ऐड हो जाएंगे। इट मीन्स कि ये नए स्कूलों में नई पोस्ट क्रिएट हुई हैं। तो इसको ये मत लीजिए केवल इतनी ही पोस्ट आएंगी, इतनी ही वैकेंसी आएंगी, ये समझ लीजिए इतनी अब प्लस होकर आएंगी। जितनी पहले थी उसमें ये प्लस हो जाएंगी, तो प्लस होकर वैकेंसी आएंगी। जैसे हमारे यहाँ 1-2 विद्यालय हैं खुल चुके हैं, हालांकि 1-1.5 साल हो गए हैं वो चल रहे हैं, मतलब उनको अटैचमेंट के थ्रू, यानी पड़ोस में अगर कोई विद्यालय है तो वहाँ का कोई टीचर अटैच किया गया है, तो वो अभी फंक्शनल हुए हैं, लेकिन पद क्रिएट नहीं हुए थे। और कल के जियो से उसमें भी पोस्ट क्रिएट कर दी गई हैं। तो देख सकते हैं इसमें है क्या लिखा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 88 राजकीय विद्यालयों में पद सृजित किए जाने के संबंध में उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या माध्यमिक दिनांक 24/1/2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल 75 राजकीय इंटर कॉलेज तथा 13 राजकीय हाई स्कूल, जिनको हम हायर सेकेंडरी बोलते हैं, अर्थात कुल 88 राजकीय विद्यालयों हेतु शिक्षक शिक्षणेतर कार्मिकों के निम्नलिखित पदों का सृजन प्रस्ताव 2 में उल्लिखित शर्तों के अधीन किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। अब जैसे कि 75 राजकीय विद्यालय में जो पद होते हैं, एक प्रिंसिपल का होता है, तो यानी 75 पद बढ़ गए, 75 पद, अब 75 पोस्ट क्रिएट हो गई प्रिंसिपल की, जिनका लेवल होता है 10, ग्रेड पे होता है 5400, और इनकी नियुक्ति पीसीएस के माध्यम से होती है, सभी को पता है, ठीक है। कैसे होगी? पीसीएस का जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें से जिनका बीएड होता है और मास्टर होता है वही बनते हैं, और जिनके पास 3 साल का अनुभव होता है वही राजकीय विद्यालय के प्रिंसिपल बन के आते हैं। यानी जो प्री और मेंस और इंटरव्यू क्लियर करते हैं वही बनते हैं राजकीय विद्यालय के प्रिंसिपल। यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल बनना इतना आसान नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं, शैक्षिक अर्हता क्या है? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि
या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, यानी स्नातकोत्तर होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन। दूसरी योग्यता है शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का एलटी डिप्लोमा या बीटी या बीएड या किसी विश्वविद्यालय की कोई समकक्ष उपाधि, यानी बीएड होना चाहिए। और फिर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कक्षाओं या उपरोक्त से उच्चतर कक्षाओं में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऐसी संस्था से कम 3 वर्ष पढ़ाने का अनुभव, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये योग्यता है अगर आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं। बाकी चयन कैसे होगा, भर्ती का स्रोत सभी को पता, उत्तर प्रदेश शैक्षिक सामान्य शिक्षा संवर्ग समूह ख और उच्चतर में कुल स्वीकृत पदों में से 50% पर सीधी भर्ती के माध्यम से, यानी कि जितने भी स्कूल्स हैं पूरे यूपी में उनमें 50% जो पोस्ट हैं वो भरी जाएंगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी उनका एग्ज़ाम होगा पीसीएस के थ्रू, उनका एग्ज़ाम होगा तो उसको सीधी भर्ती कहते हैं। और सीधी भर्ती कौन कराता अपने यहाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन विशेष चयन, यानी पीसीएस का जो होता है तो उसमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 50% पद इससे भरे जाएंगे। फिर चयनित अभ्यर्थियों से एवं 50% पद पर स्रोत संवर्ग अधीनस्थ राजपत्रित पुरुष शाखा, अधीनस्थ राजपत्रित महिला शाखा एवं निरीक्षण शाखा में कार्यरत अधिकारियों द्वारा क्रमशः 61, 22 तथा 77% के अनुपात में, यानी ये प्रमोशन से भरी जाती हैं पोस्ट। और प्रमोशन में भी आप लोग देख सकते हो इसमें है क्या, जो पुरुष शाखा यानी जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं, यानी हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं जिनको हम प्रधानाध्यापक कहते हैं, उनको प्रमोट किया जाता है। और उसमें भी, और निरीक्षण शाखा मतलब समझ रहे हो क्या है, निरीक्षण शाखा से मतलब हो गया आपके जो बीओ होते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, बेसिक विभाग में जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं तो उनका 17%, यानी कि 61% आपके जाएंगे पुरुष शाखा से, 22% महिला शाखा से, और निरीक्षण शाखा यानी बीओ जो होते हैं वो 17% प्रमोट होकर वो प्रिंसिपल बनेंगे। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो बीओ होता है खंड शिक्षा अधिकारी वो पीजीटी के इक्विवेलेंट होता है। यानी हमारे यहाँ क्या होता है यूपी में, जीआई, एक थोड़ा सा और टेक्निकल वर्ड समझ लीजिए, जीआईसी में जो 11-12 पढ़ाता है उसको लेक्चरर कहते हैं, माध्यमिक में जो पढ़ाता है उसको भी लेक्चरर कहते हैं, लेकिन केवीएस एनवीएस इनमें जो टीचर्स होते हैं उनको लेक्चरर नहीं, उनको पीजीटी बोला जाता है। जैसे ईएमआरएस ने इस बार साफ लिखा था पीजीटी की, मतलब दोनों की योग्यताएं अलग अलग हैं। कई बार वो लेक्चरर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, पीजीटी नहीं मानते, कई बार पीजीटी को लेक्चरर नहीं मानते, तो ये केवल टेक्निकल वर्ड है। हालांकि सेम ग्रेड पे सारी चीज़ें सेम होती हैं, बट उनका पद का नाम थोड़ा अलग हो जाता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल की पोस्ट क्रिएट हो गई। अब प्रवक्ता इसमें कितने होंगे, 750, यानी कि देखा जाए तो 75 विद्यालय हैं, तो हर विद्यालय में 10 प्रवक्ता ज़रूरी हैं जिनको हम लेक्चरर कहते हैं। तो 10 प्रवक्ता होने चाहिए एक विद्यालय में, तो 750 नए पद प्रवक्ता के हो गए, जिनका ग्रेड पे 4800 होता है। इनका जो चयन होता है इसका भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज करता है, सभी को पता है। जीआईसी में नीचे से टीजीटी, पीजीटी और जितने भी हैं लेक्चरर जिनको कहते हैं, और असिस्टेंट टीचर एलटी जो होता है, इनका सब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही करता है। तो देख सकते हो इसमें उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा नियमावली 1992 एवं प्रथम संशोधन नियमावली 2016 में निहित प्राविधानानुसार प्रत्येक विषय के प्रवक्ताओं का अलग अलग शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गई है। वही है, पीजी मांगा जाता है, सिंपल। फिर सहायक अध्यापक एलटी, यानी 525 पद जो है क्रिएट किए गए एलटी के। इस तरीके से एलटी के पद ये क्रिएट किए गए हैं। इसमें भी आप लोग देख सकते हो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा नियमावली 2016 के में निहित प्राविधानानुसार प्रत्येक विषय के सहायक अध्यापक का अलग अलग शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गई। ये थे जीआईसी जो इंटर कॉलेज है। अब जो हाई स्कूल होते, एक पद कनिष्ठ सहायक का भी है।
कनिष्ठ सहायक में इनका लेवल 3 होता है। 150 पद क्रिएट किए गए हैं। इनकी योग्यता इंटरमीडिएट, सीसीसी, डोएक, हिंदी और अंग्रेजी टंकड़ में क्रमशः, और इनका चयन आप लोग समझते ही हैं, अलग से वैकेंसी आती हैं। फिर है राजकीय हाई स्कूल, यानी जो केवल 9-10 विद्यालय हैं, जिनमें केवल 9-10 क्लासेस चलती हैं। तो उनका क्या है, उसमें 13 हैं चूँकि विद्यालय, तो इसलिए प्रधानाध्यापक के 13 पद हो गए हैं। और ये 13 पद समस्त पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। मतलब इसमें एलटी और लेक्चरर दोनों का प्रमोशन हो जाता है, यानी डायरेक्ट एलटी भी जो टीजीटी होता वो भी डायरेक्ट प्रधानाध्यापक बन जाता है, और पीजीटी का भी प्रमोशन प्रधानाध्यापक के लिए होता है। तो ये पूरे पद जो है प्रधानाध्यापक से भरे जाएंगे और भरे जाते रहे हैं। भर्ती का स्रोत वही है, आप समझ सकते हो कि पूरा प्रमोशन से भरे जाएंगे। सहायक अध्यापक के 91 पद हुए हैं, क्योंकि इसमें लेक्चरर होते नहीं हैं इन विद्यालय में, क्योंकि ये हाई स्कूल हैं। 9-10 तक केवल 2 ही क्लासेस होती, तो लेक्चरर का कोई प्रोविज़न इन विद्यालयों में होता नहीं है। तो एलटी के 91 पद हो गए। तो देखा जाए तो 13 विद्यालय हैं, तो पर विद्यालय 7 पद होते हैं। मतलब जो हाई स्कूल हैं उसमें 7 टीचर्स के पद होते हैं और प्लस 1 प्रिंसिपल। इनका तो एलटी का आप लोगों को पता ही है कैसे, वही सेम प्रोविज़न है। परीक्षा होती है, सेवा नियमावली, तो ये इस तरीके से दिया है, अलग अलग शैक्षिकताएँ सेम। बाकी इनका भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही परीक्षा कराता है, प्रयागराज। तो ये जो पद क्रिएट हुए हैं, ये कहने का मतलब देखा जाए इतने पद, ये नए पद सृजित हुए हैं। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो एलटी के 525 इधर हैं, और नीचे इसमें दिए हैं 91। अगर एलटी के देखा जाए 525 प्लस 91 तो 616 पद। 616 पद नए एलटी के क्रिएट हो गए हैं। और लेक्चरर के अगर देखा जाए तो जो ऊपर दिए हैं 750, ये इतने पद लेक्चरर के क्रिएट हो गए। ये पद प्रिंसिपल के क्रिएट हो गए नए 75, 13 प्रधानाध्यापक के। तो ये नए पद हैं, ठीक है। अभी तक जो सीट्स खाली हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन ये नई पोस्ट क्रिएट हो गई हैं। तो कंफ्यूज मत रहिए। कहने का मतलब अगर पहले 7000 वैकेंसी आने वाली थी, तो अब लगभग 1500 और बढ़ जाएंगी जितने नए पद हुए हैं। तो इस तरीके से ये पद और बढ़ के आएंगे। तो ये एक अच्छी बात है आप लोगों के लिए, जो लोग भी वेट कर रहे हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट का। तो यही समझाना था इस वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।